Hello students, welcome to initiation of physics. Imagine, invent, inspire. Let's start it. एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आप जितना प्यार दे रहे मेरे चैनल के लिए उतना बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। ओके, आपको कोई भी प्रॉब्लम रहता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ताकि जल्द से जल्द मैं आपको उसका सोल्यूशन बता सकूं। क्योंकि जब तक आप अपने डाउट्स क्लियर नहीं कर पाओगे, अपने कंसेप्ट क्लियर नहीं कर पाओगे, यू कैन नॉट डील विद द फिजिक्स। फिजिक्स से डील करने के लिए आपको आपके बेसिक कंसेप्ट बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए। देन एंड देन ओनली यू विल स्कोर डेफिनेटली मोर देन व्हाट यू थिंक इन द एग्जामिनेशन। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं, अगर आपके टॉपिक बहुत अच्छे से लर्न हो जाते हैं तो यू कैन स्कोर मोर देन व्हाट यू थिंक। आपकी जो इमेजिनेशन से भी ज़्यादा आपको मार्क जरूर जल्दी आएंगे, ये मेरी गारंटी है। बस आप अपने कंसेप्ट जो है वो प्लीज़ क्लियर करवा दीजिएगा। तो लॉज ऑफ मोशन के सारे जो टॉपिक्स थे वो हमने कवर अप कर लिए। ओके, कोई भी पॉइंट थेरोटिकल बचा नहीं है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द प्रॉब्लम्स। और प्रॉब्लम्स पढ़ने से पहले हम थोड़ा कुछ फार्मूला के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है डिस्टेंस। डिस्टेंस यानी टोटल पाथ फॉलोड। ओके, जो भी पाथ फॉलो करता है वो टोटल पूरा पाथ, उसको क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। मान लीजिएगा पार्टिकल ए और बी के बीच में ट्रैवल कर रहा है, तो इस पाथ से अगर जा रहा है वो, तो ये जो पाथ फॉलो करेगा उस पाथ का डिस्टेंस आ जाएगा। ओके, अगर कोई अदर पाथ फॉलो करता है यहाँ पे, तो ये पाथ ऐसे फॉलो कर रहा है तो ये पाथ आ जाएगा। ओके, बहुत सारे एग्जांपल्स हमने देखे थे इसके। ओके, जो भी पाथ फॉलो कर रहा है पार्टिकल, वो पाथ का टोटल पाथ होगा जो डायरेक्ट, मतलब यहाँ से लेके जो ट्रैवल कर रहा है वो पॉइंट टू पॉइंट अगर जाएंगे तो हमें टोटल डिस्टेंस मिलने वाला है। उसके बाद हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट लाइन डिस्टेंस। ओके, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। अगर ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक जा रहा है ना, तो इन दोनों के बीच में का जो स्ट्रेट लाइन होगा, इन दोनों के बीच में का जो स्ट्रेट लाइन होगा, या फिर कोई पार्टिकल ऐसे 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 जा रहा है तो इन दोनों के बीच में का जो स्ट्रेट लाइन होगा, उस स्ट्रेट लाइन को हम क्या बोलने वाले हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलने वाले। इसके बारे में हमने बहुत अच्छे से लर्न किया है विद द एग्जाम्पल। बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने भी वहां पे भी सॉल्व करके लिए है आपसे। ओके, अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो प्लीज वो भी देख लीजिएगा। उसके बाद जो हमारे पास फार्मूले का सब नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्पीड। तो स्पीड इज नथिंग बट क्या? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम। उसके बाद वेलोसिटी। वेलोसिटी इज डिपेंड अपॉन डिस्प्लेसमेंट, सो दैट्स व्हाई डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। उसके बाद द स्पीड ऑफ द साउंड इन ड्राई एयर इज 343.2 मीटर पर सेकंड। ये आपको याद रखना है कि ड्राई एयर की जो स्पीड रहती है, साउंड की जो साउंड रहती है ड्राई एयर में रहती है, वो रहती है 343.2 मीटर पर सेकंड। ये याद रखना है। और इसे हम जब डिराइव करेंगे, जब साउंड चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, ओके, 9th क्लास का साउंड चैप्टर है, जब हम वो पढ़ेंगे देन वी विल हैव द टोटल डेरिवेशन फॉर द साउंड ऑफ द स्पीड इन ड्राई एयर। क्यों 343.2 क्यों आता है मीटर पर सेकंड, वो हम तब पढ़ने वाले। लेकिन अभी आपके फिलहाल याद रखना है कि जो स्पीड रहती है, मान लीजिएगा आप यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली जो स्पीड हम लेते हैं 343 मीटर पर सेकंड स्पीड लेते हैं। जनरली जो हम अगर कैलकुलेशन करना चाहते हैं, कोई कैलकुलेशन जो हमें चाहिए कोई, तो हम यहाँ पे 343 अगर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट द स्पीड ऑफ द लाइट अबाउट इज, जो स्पीड ऑफ द लाइट है वो है अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। क्या है हमारे पास? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ओके, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले जब हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर पढ़ने वाले। रिफ्रैक्शन जो अगले क्लास में चैप्टर है, तभी भी आपको ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में लाइट की स्पीड आपको याद नहीं चाहिए कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। उसके बाद है द रिवोल्यूशन ऑफ स्पीड। ये ऑब्जेक्टिवली पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिया है 29,770 मीटर पर सेकंड। जो अर्थ की स्पीड है अराउंड द सन, वो अप्रोक्सीमेटली कितनी है हमारे पास यहाँ पे? 29,770 मीटर पर सेकंड। यूनिफॉर्म का जब भी आपको आता है तो आपको इक्वल डिस्टेंस लेना है, मतलब कांस्टेंट स्पीड लेना है। नॉन यूनिफॉर्म जब भी आपको आता है तो अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम विथ वेरिएबल स्पीड। ये मैं बता रहा हूँ आपको क्योंकि समझना चाहिए कि यह जब आपको यूनिफॉर्म का अगर ग्राफ बोला या फिर यूनिफॉर्म का अगर मोशन बोली है वहां पे, तो हमें वहां पे वेलोसिटी एक ही बार निकालनी है। थ्रू आउट द मोशन वो कांस्टेंट रहने वाली है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म अगर मिलता है तो हमें हर जगह पे अलग अलग वेलोसिटी निकालनी होगी। ओके, तो ये हमने सॉल्व किया विद एग्जांपल, डिटेलिंग में किया है सारा कुछ, तो आप वहां पे वीडियो में देख सकते हैं। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ बस आपको। ओके, एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, या फिर उसे क्या बोल सकते हैं? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, या फिर v माइनस u अपॉन t। v इज फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, और जो टाइम लग रहा है दोनों के लिए टाइम लग रहा है t, तो वो इसका फॉर्मूला हो चुका है। ओके, जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन में क्या होता है? जनरली जो फाइनल वेलोसिटी रहती है वो
ज़्यादा रहती है इनिशियल वेलोसिटी से, इसे इंक्रीजिंग भी बोलते हैं। उसके बाद जो निगेटिव एक्सेलरेशन है वो वहाँ पे क्या रहता है, इनिशियल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन फाइनल वेलोसिटी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखिए पार्टिकल का जो ग्राफ आएगा ना वो इस तरह से आ जाएगा, ओके, ऊपर चढ़ता हुआ। इसका जो ग्राफ आ जाएगा वो नीचे आ जाएगा, निगेटिव एक्सेलरेशन मतलब वो नीचे जा रहा है, ओके। तो यूनिफॉर्म का निकाला है हमने ग्राफ, तो हमने बहुत सारे डिटेलिंग में देखा है ये पॉइंट किस तरह से वो ग्राफ्स आते हैं। जीरो एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है कि जो इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, जो हमें पास इनिशियल वेलोसिटी मिलने वाली है और जो फाइनल वेलोसिटी मिलने वाली है वो कांस्टेंट, मतलब यूनिफॉर्म वाला ग्राफ आप बोल सकते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर आप यूनिफॉर्म का देखते हैं तो ऑलवेज स्ट्रेट लाइन आती है। क्या लाती है, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन आती है। अगर इसका स्लोप देखते हैं आप, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का अगर स्लोप देखते हैं तो स्लोप क्या आता है हमारे पास, स्लोप इज नथिंग बट क्या होता है, वाई एक्स अपॉन एक्स एक्सिस। तो स्लोप इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या आता है हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज नथिंग बट स्पीड। तो स्लोप जो देने वाला है हमें यहाँ पे क्या देने वाला है, स्पीड देने वाला है। स्लोप अगर आप निकालते हो इस ग्राफ का तो हमें क्या मिलेगा, स्पीड मिलेगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का अगर आप नॉन यूनिफॉर्म को देखें तो ऑलवेज कर्व लाइन आता है, ओके। इसका भी जो स्लोप मिलने वाला है हमें वो स्लोप क्या देगा, हमें स्पीड ही देगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर देखते हो तो आपको स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस मिलेगा। देखिए यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल रहा हूं मैं, यूनिफॉर्म, ओके। इसका अगर स्लोप देखते हो तो आप क्या आएगा, स्लोप इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, दैट इज एक्सेलरेशन, ओके। और जब आप यहाँ पे एरिया निकालोगे तो एरिया इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। ये पॉइंट हमने बहुत से लर्न की है, ओके। वो क्लास अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे राइट हैंड कॉर्नर में आई बटन मिलेगा, उसको क्लिक करने के बाद आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी, प्लेलिस्ट इसकी। तो आप वहां से देख सकते हो कैसे कैसे हमने ग्राफ ड्रॉ किया है, बुक के एग्जांपल्स लिए, कैसे कैसे उसको सॉल्व किया है, एवरीथिंग डिटेल पॉइंट्स वी हैव कवर्ड इन दैट क्लास, ओके। अगर आपको देखना चाहते हो तो वहां जाके देख सकते हो। अगर देखा होगा तो बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये भी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या होता है, यहाँ पे एक्सेलरेशन इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। देखिए यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोला है, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी अगर बोलते हो ना तो ये एक्सेलरेशन ऐसे आता है और ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को जैसे ऐसे आता है, ओके। तो इसका भी अगर आप स्लोप निकालोगे तो क्या देगा स्लोप, इसका भी स्लोप क्या देगा हमें, एक्सेलरेशन देगा, ओके। और इसका अगर आप देखते हो एरिया, तो एरिया क्या देगा, हम यहाँ पे एरिया क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट, ओके। डिस्प्लेसमेंट एरिया क्या देगा, यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट देगा, बहुत अच्छे से, ओके। इसको हमने लर्न किया है। उसके बाद हमने देखा था डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का क्या मिलता है, स्लोप गिव्स ग्राफ, ओके। जो ग्राफ का स्लोप है वो मिलेगा हमें, स्पीड देगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या देगा हमें, स्लोप जो मिलेगा वो एक्सेलरेशन देगा, एरिया जो देगा वो डिस्प्लेसमेंट देगा। कुछ लॉज ऑफ इक्वेशन देखे थे हमने न्यूटन्स के, ओके। v इक्वल टू यू प्लस ए टी। उसके बाद जो v है वो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, a इज एक्सेलरेशन एंड t इज टाइम। टी इज क्या हमारे पास, टाइम। वो इसको हमने डिराइव भी किया है विद ग्राफिकल मेथड से, वो भी आप देख सकते हो। एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा आपको ग्राफिकल मेथड, लेकिन आपको याद रहना चाहिए किस तरह से हमने उसको डिराइव किया है। उसके बाद हमारे पास है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस फॉर डिस्प्लेसमेंट, u फॉर इनिशियल वेलोसिटी, t फॉर टाइम, a फॉर एक्सेलरेशन। उसके बाद v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। जब अगले क्लास में मतलब अगले साल में जो ग्रेविटेशन का पॉइंट है वहां पे फ्री फॉल एक पॉइंट होगा, आपको जो वर्क ऑफ पावर एनर्जी में फ्री फॉल एक पॉइंट है उसका ही एप्लीकेशन होगा, तब ये हम इक्वेशन वहां पे यूज करने वाले हैं, ओके। नेक्स्ट चैप्टर वर्क पावर एनर्जी में। तो यहाँ पे v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, s डिस्प्लेसमेंट, ओके। आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, फाइनल मोमेंटम अपॉन इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम, दैट इज नथिंग बट द न्यूटन्स थर्ड लॉ का जो मोशन है इक्वल रिएक्शन के लिए, इक्वल एक्शन, सॉरी न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड दैट ऑन ऑब्जेक्ट, दैट इज इक्वल टू f इक्वल टू m, वेयर m इज मास, a इज एक्सेलरेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से क्या आता है हमें, m2v2 प्लस m1v1 इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2, ओके। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम, टोटल फाइनल मोमेंटम इक्वल टू टोटल इनिशियल मोमेंटम, ओके। होप सो कि आपको सारे फॉर्मूलेज बहुत अच्छे से लर्न हो चुके होंगे। अगर लर्न हो गए तो हम प्रॉब्लम के लिए बढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉब्लम लेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड विद नेशन ऑफ फिजिक्स फॉर मोर वीडियोस। इसका मतलब यही है कि आपको सब्सक्राइब करना है और साथ साथ बेल आइकन को दबाना है, ताकि मेरा जो वीडियो सबसे पहले आपको मिले आने जब अपलोड करने के बाद। पैंडेमिक इफेक्ट ऑफ कोरोना अभी तक खत्म नहीं हुआ है, वो बहुत बढ़ रहा है। अभी तक केसेस उसके कम ज़्यादा होते रहते हैं, क्योंकि जो प्रिकॉशन लेना चाहते हैं वो हम प्रिकॉशन नहीं लेते। आपको प्रिकॉशन लेना है, मास्क पहन के बाहर निकलना है। कोई भी ज़रूरी काम हो तो प्लीज़, या घर वाले हो या फिर कोई भी हो, तो इनको बताना है कि प्लीज़ मास्क पहने, सैनिटाइजर का यूज़ करें, ताकि वो आपके स्प्रेड ना हो, क्योंकि उससे बचने वाले तो हम नहीं हैं कोरोना से। लेकिन फिर भी एक बात है जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, अगर आप करते हो इस तरह से तो डेफिनेटली यू विल हैव द
मिनिमम इफेक्ट ऑफ द कोरोना ऑन यू। ओके, जो कोरोना का इफेक्ट खुद पे होने वाला बहुत कम होगा, क्योंकि आपको प्रिकॉशंस लेना है। प्रिकॉशंस लेना चाहिए, गवर्नमेंट भी वही बोल रही है आप। और जब भी आप कॉल करते हो किसी को तो सबसे पहले वही आपको हेल्पलाइन मिलती है कोरोना वाली, कि आप बाहर मत जाइए। कोरोना का अनलॉक जो प्रोसीजर थे, लॉकडाउन का अनलॉक जो प्रोसीजर शुरू हो चुका है, तो आपको मास्क पहन के बाहर निकलना है। बहुत सारे जो पीपल्स है जो इसका पालन नहीं करते, जो मास्क नहीं पहनते, प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं, दे आर कॉलिंग लाइक नहीं कुछ नहीं होता, हमें क्या होने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं है, कोरोना देख के नहीं आने वाला कि किसको होने वाला है और किसको नहीं। जब तक आप प्रिकॉशंस नहीं लोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको प्रिकॉशंस लेना ही है। ओके, इसका खर्चा भी बहुत ज़्यादा है कोरोना का, तो प्लीज़ इतना खर्चा अभी हमें नहीं हो सकता, हम पॉसिबल नहीं है कि हम उतना खर्चा कर पाए, इसलिए प्रिकॉशंस ले, घर पर रहे, सुरक्षित रहे। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हाइजीन। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। प्लीज़ कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, प्लीज़ कीप शेयरिंग माई वीडियोज़। लाइक करना और सब्सक्राइब करना साथ साथ ना भूलिएगा। कमेंट के साथ ही आप बता सकते हैं कि आपको क्या डाउट्स है, कुछ पॉइंट में समझ में नहीं आया है, क्या पॉइंट्स आपको कौन सा पॉइंट्स है जो आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट जा रहा है यहाँ पे। तो अगर आप बताते हो मुझे तो मुझे भी बहुत अच्छी बात होगी। थैंक यू सो मच।